दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें मंच पर होस्ट अनुपमा से पूछते हुए दिखाई देता है कि क्या आप अपनी ही बेटी के खिलाफ खड़ी हैं। यह सवाल सुनते ही वहां का माहौल जो है वो गर्म हो जाता है और मोतीबा यहाँ पर परेशान होकर सोचती हुई नजर आती है कि सबको ये सच कैसे पता चला। तभी वहां पर ख्याति जो है वो तुरंत बोध पड़ती है कि जरूर अनुपमा ने ही खुद बताया होगा, क्योंकि उसे ड्रामा चाहिए। मोतीबा यहाँ पर कहते हुए नजर आती है कि राही ने पहले ही अनुपमा को चेतावनी दी थी, लेकिन उसने फिर भी बता दिया। तभी वहां पर होस्ट कहते हुए नजर आता है कि माँ बेटी साथ डांस करती हैं, लेकिन इस बार माँ बेटी एक दूसरे को हराने के लिए डांस करेगी। तभी वहां पर अनुपमा जवाब देती है कि यह एक हेल्दी कंपटीशन है और हम दोनों जो है वो अपने अपने टीम की तरफ से खड़ी हैं। यहाँ पर राही अपनी टीम के साथ है और मैं अपनी टीम के साथ हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि अनुपमा और उसकी टीम का डांस परफॉर्मेंस शुरू होता है। अनुपमा यहाँ पर पहले तो पूरे जोश से बेहतरीन डांस करती हुई नजर आती है और प्रेम भी उसके डांस को देखकर खुश होता है। पहले यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन और तभी वहां पर राही की एंट्री हो जाती है, जिससे कि अनुपमा का ध्यान जो है वो भटक जाता है। उसे राही की कड़वी बातें जो है वो याद आने लगती हैं और अनुपमा यहाँ पर डांस करते हुए स्टेप भूलने लगती है और डांस करते करते एकदम से वह रुक जाती है। सभी यहाँ पर उसको देखकर हैरान हो जाते हैं और डांस रानीज का परफॉर्मेंस रोक दिया जाता है और उन्हें जाने के लिए कहा जाता है। तो जसप्रीत यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो तुरंत अनुपमा को स्टेज से खींचकर बैक स्टेज ले जाती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जसप्रीत और उसकी पूरी टीम जो है वो अनुपमा पर गुस्सा करती हुई नजर आती है और दूसरी तरफ दिल्ली की टीम डांस करती हुई नजर आती है और अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है। इसके बाद यहाँ पर रिजल्ट की घोषणा की जाती है, जहाँ पर ख्याति राही के लिए नारा लगाती है और राही सोचती है कि मैं आखिर में गिर गई थी, इसीलिए शायद हम जीत नहीं पाएंगे। तभी वहां पर अनुपमा जो है वो मन ही मन सोचती है कि मैंने डांस पूरा नहीं किया, इसीलिए हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और तभी हम देखते हैं कि एंकर वहां पर अनाउंसमेंट करता है कि अनुज डांस एकेडमी से राही की टीम जो है वो फाइनल में जा रही है। राही यहाँ पर ये खबर सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कोठारी परिवार भी खुश होता है। अनुपमा यहाँ पर निराश होती है और अनुपमा की टीम को स्टेज पर बुलाया जाता है। जज यहाँ पर कहते हुए नजर आते हैं कि वह अनुपमा के अधूरे डांस से निराश हैं। तभी दर्शकों में से एक आदमी जो है वो कहते हुए नजर आता है कि अनुपमा जो है वो जानबूझकर हारी है ताकि उसकी बेटी जो है वो जीत सके। तो राही यह बात सुनकर चौंक जाती है और अपनी सफाई देते हुए कहती है कि मैंने और मेरी टीम ने अच्छा डांस किया है, इसीलिए जज ने हमें चुना है। वह अनुपमा पर ताना मारती है कि जीत से ज्यादा खुशी इस बात की है कि मैंने इन्हें हरा दिया। और ये बात सुनकर अनुपमा जो है वो हैरान हो जाती है और काफी ज्यादा इमोशनल होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अनुपमा वहां से चली जाती है और जसप्रीत यहाँ पर अनुपमा पर भड़क जाती है कि हमारी नजरों में तुम्हारा दर्जा जो था वो बहुत ऊंचा था, लेकिन आज जो है वो तुम हमसे नजरें नहीं मिला पा रही हो और जो बेटी तुम्हें माँ नहीं समझती तुमने उसके लिए हमें हरा दिया जो तुम्हें अपना समझते हैं। तो रीता यहाँ पर कहते हुए नजर आती है कि तुमने हम सबको मनाया और मेरी सास को भी मनाया। सभी यहाँ पर अनुपमा पर नाराजगी जो है वो जताते हुए नजर आते हैं। तभी हम देखते हैं कि जसप्रीत यहाँ पर गुस्से में कहती है कि तुम कोई वरदान नहीं बल्कि श्राप हो, तुम एहसान फरामोश हो और स्वार्थी भी हो। तो जसप्रीत यहाँ पर अनुपमा को बहुत बुरा भला कहते हुए नजर आती है और इसी बीच यहाँ पर कोठारी परिवार भी आ जाता है और वहीं हम प्रोग्राम में दो वॉलंटियर को देखते हैं जो कि इस तमाशे का वीडियो बना रहे होते हैं। तो अनुपमा यहाँ पर जसप्रीत को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जसप्रीत उसे चुप कर देती है। जसप्रीत यहाँ पर कोठारी परिवार से भी माफी मांगती है और कहती है कि आप सब जो है वो सही थे, जो अपने परिवार की नहीं हो सकती वह हमारी क्या होगी। जसप्रीत यहाँ पर राही से कहती है कि तुम्हें ये जीत जो है ना वो भीख में मिली है, तुम अपने दम पर नहीं बल्कि अपनी माँ की वजह से जीती हो। तो राही ये बात सुनकर चौंक जाती है और सभी हैरान हो जाते हैं। इधर यहाँ पर मैनेजर और वॉलंटियर बात करते हैं और सोचते हैं कि अनुपमा को वापस लाना होगा ताकि इनके लड़ाई से फायदा उठा सकें। और तभी हमें यहाँ पर राही को दिखाया जाता है, जहाँ पर राही गुस्से में अनुपमा से कहती है कि आपको हर चीज जो है वो बर्बाद करना आता है, आप हमारी जिंदगी से बहुत दूर चली जाइए। राही यहाँ पर गुस्से में वहां से चली जाती है और ख्याति यहाँ पर जसप्रीत से कहती है कि इस औरत से दूर ही रहना। और प्रेम ये सब चीजें देखकर दुखी होते हुए नजर आता है। तभी वहां पर मोतीबा भी जो है वो प्रेम को लेकर वहां से चली जाती है।
अनुपमा यहाँ पर अकेली हो जाती है और दुखी होकर टूट जाती है। और इसके बाद हमें कोठारी हाउस में प्रेम को दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रेम सबसे पूछता है कि क्या अब और कुछ कहना है। तो राही यहाँ पर चिढ़कर कहती है कि तुम तो सिर्फ उनके साइड लोगे, मेरी जीत का क्रेडिट भी वह ले गई। तो तभी वहाँ पर प्रेम भी कहता है कि क्या तुमने मम्मी को गलत समझने की कसम खाई है। तभी पराग कहता है कि अनुपमा गलत ही है। प्रेम कहते हुए नजर आता है कि नफरत का चश्मा हटाकर देखिए, तब आपको सच्चाई जो है वो दिख जाएगी। तभी वहां पर राही कहती है कि तुम्हें जो है वो सिर्फ मेरी तरफ होना चाहिए, और मम्मी की वजह से आज मैं जीत कर भी खुश नहीं हूँ। तो प्रेम भी कहता है कि नफरत कभी खुशी नहीं दे सकती। तभी वहां पर राही जो है वो प्रेम पर गुस्सा करके वहां से चली जाती है और माही यहाँ पर मनी मन के अंदर खुश होती है। पराग भी यहाँ पर गुस्से में प्रेम से कहता है कि मैं राही की वजह से चुप हूँ, वरना मैं तुझे घर से बाहर निकाल देता। तो मोतीबा यहाँ पर पराग से कहती है कि आगे से ऐसा कभी मत कहना। तो पराग यहाँ पर प्रेम को चेतावनी देता है कि वह अनुपमा से दूर रहे, और तभी गौतम इससे खुश होता है। और तभी हम देखते हैं कि सभी जो है वो वहां से चले जाते हैं और प्रेम यहाँ पर उदास होकर बैठा हुआ होता है। तो माही उसके पास आती है और उसे शांत करवाती है, और माही यहाँ पर कहती है कि आपकी कोई गलती नहीं है, अनुमा ने ही आपको इमोशनल मैनिपुलेट किया होगा। तो तभी यहाँ पर ये बात सुनकर प्रेम जो है वो माही को चुप करवा देता है और कहने लगता है कि तुम हमेशा उनके लिए बुरा ही क्यों बोलती हो, और गुस्से से कहते हुए नजर आता है कि मुझे पता है कि मम्मी जो है वो एकदम सही है और मैं भी सही हूँ। यह बात राही भी एक दिन जरूर समझेगी। तभी वहां पर प्रेम जो है वो गुस्से से वहां से चला जाता है और गौतम ये सब देखकर मन ही मन के अंदर खुश होता है और माही के पास आकर माही से कहता है कि तुम बार बार प्रेम के पास जाने की कोशिश करती हो और वह हर बार तुम्हारी उम्मीद तोड़ देता है। तो माही यहाँ पर हैरान होती है, और वहीं दूसरी तरफ हमें अंश को दिखाया जाता है, जहाँ पर अंश को अफसोस होता है कि वह मुंबई नहीं गया, वरना वह भी अनुपमा से मिल पाता। तो पाखी कहती है कि उनसे जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है। तभी वहां पर अंश कहता है कि उन्हें भी कंपटीशन में हिस्सा लेने का पूरा हक है। तो पाखी कहती है कि उन्होंने जानबूझकर हमें हराने के लिए हिस्सा लिया था। तो तोशु कहता है कि अच्छा हुआ जो वह हार गई, वरना फाइनल में भी हमें जो है वो उनकी शक्ल देखनी पड़ती। इस पर बापूजी गुस्से में कहते हैं कि अनुपमा उसी दिन हार गई थी जिस दिन उसने तुम जैसे नालायक और निकम्मे औलाद को जन्म दिया था। तो अंश यहाँ पर बापूजी से अनुपमा का पता पूछता है, तो लीला कहती है कि तुम वहां क्यों जाना चाहते हो। और तभी वहां पर अंश कहता है कि मुझे जो है वो उनसे माफी मांगनी है, हमने उन्हें समझने की जगह उन्हें अकेला छोड़ दिया, इसीलिए मुझे उनसे माफी मांगनी है। तो प्रार्थना भी कहते हुए नजर आती है कि मुझे भी उनसे माफी मांगनी है। तो बापूजी यहाँ पर अंश का समर्थन करते हैं, उसका सपोर्ट करते हैं, उसका साथ देते हैं और उसे जाने के लिए कहते हुए नजर आते हैं। अंश यहाँ पर अनुपमा के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए नजर आता है, और वहीं दूसरी तरफ अनुपमा दुखी होकर जा रही होती है, और तभी सरिता उसके पास आती है और पूछती है कि क्या डांस रानी जीत गई। तो और फिर यहाँ पर सरिता जो है वो अनुपमा से अपने गुस्से के लिए माफी मांगती है और कहती है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तो अनुपमा भी यहाँ पर दुखी होकर सरिता के गले लग जाती है और सरिता कहती है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। तो तभी वहां पर जसप्रीत आती है और गुस्से से कहती है कि अब जो होगा वो तुम देखना। तभी वहां पर जसप्रीत जो है वो अनुपमा को उसका सामान देती है और गुस्से में अनुपमा से घर छोड़कर जाने के लिए कहती है। अनुपमा यहाँ पर रोते हुए कहती है कि मैं कहाँ जाऊंगी। तो जसप्रीत कहती है कि तुम अपनी बेटी के पास जाओ जिसकी वजह से तुमने हमें हरा दिया। तो अनुपमा कहती है कि मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझसे गलती से हो गया। तो अनुपमा यहाँ पर भारती से विनती करती है और वह जसप्रीत से कहती है कि तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। तो जसप्रीत गुस्से में कहती है कि हमने तुम्हें अपनापन दिया लेकिन तुमने हमारा भरोसा तोड़ा है, और कहते हुए नजर आती है कि हम तो तुम्हारे हो गए लेकिन तुम हमारी नहीं हुई, तुम्हारी वजह से हमने ज्यादा किराया देना शुरू किया। भारती यहाँ पर जसप्रीत को रोकती है लेकिन जसप्रीत उसे चुप रहने के लिए कहती है। सरिता भी पूछती है कि क्या हुआ है, और तभी हम देखते हैं कि जसप्रीत उसे सारी सच्चाई बताते हुए नजर आती है। तो अनुपमा कहती है कि मेरी बेटी के सामने आते ही मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था और मुझे कुछ समझ नहीं आया। तभी जसप्रीत कहते हुए नजर आती है कि अब यहाँ से चली जाओ, और पूरी टीम यहाँ पर अनुपमा से नाराज होती है और रिश्ता तोड़ देती है। तो सरिता यहाँ पर अनुपमा का साइड लेती है लेकिन जसप्रीत उसे चुप रहने के लिए कहती है। तभी हम यहाँ पर अनुपमा को देखते हैं जो कि जसप्रीत के पैर पकड़कर माफी मांगती है, लेकिन जसप्रीत उसे धक्का दे देती है और जाने के लिए कहती है। सभी वहां से चले जाते हैं और अनुपमा दुखी हो जाती है, और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। तो आने वाले अगले एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा कि मनोहर जी अनुपमा को सहारा देते हैं और उसे अपने घर में शरण देते हैं।
इसके बाद यहाँ पर वॉलंटियर जो है वो अनुपमा को बताते हैं कि अनुपमा को कंपटीशन में वाइल्ड कार्ड एंट्री देने का फैसला किया गया है। तो अनुपमा यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और दूसरी तरफ गौतम ये खबर जो है वो सबको बताता है, तो राही जो है वो हैरान रह जाती है। तो दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि फाइनल में अनुपमा जीतेगी या फिर राही? आप हमें अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।